हेलो फ्रेंड्स, ELF की जानब से मैं हूं मोहम्मद असद इलियास नजम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लैन, वैन एंड मैन के बारे में। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये लैन, वैन, मैन, मैन तो आदमी को कहते हैं, ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है। दोस्तों, सबसे पहले इस चीज़ को हमने इस टेबल को पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो टॉप लेफ्ट साइड पे एक पैरामीटर्स लिखा हुआ है, इसमें मैंने लिखे हैं कि कौन कौन सी हेडिंग है। मैंने कुछ हेडिंग्स में इसे डिवाइड किया है हर टॉपिक को, कि वो स्टैंड फॉर किसके है, डिस्टेंस क्या है, उसका कॉस्ट कितनी है, डिवाइस कौन कौन सी यूज़ होती है उसे जोड़ने के लिए, स्पीड कितनी है, एरर किस किस्म के आते हैं, कनेक्शन किस किस्म का होता है और एग्जांपल उसकी कौन कौन सी है। और दोस्तों फिर मैंने लैन, लोकल एरिया नेटवर्क है, ये नेटवर्किंग के 3 टाइप्स के जो है ना नेटवर्क होते हैं। एक लैन होता है, एक फिर उसके बाद मैन होता है और एक वैन होता है। इन तीनों को हम पढ़ेंगे पैरामीटर्स वाली साइड को देखते हुए कि उस हर किसी में ये चीज़ कैसे यूज़ हो रही है। तो दोस्तों पैरामीटर्स में आए, लेफ्ट साइड पे आए, सबसे पहले है स्टैंड्स फॉर अगर लैन को देखें, ये लोकल एरिया नेटवर्क है। अगर मैं मैन में जाऊं, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। और अगर वैन में जाऊं तो वो वाइड एरिया नेटवर्क है। ये चीज़ें MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, तो इन्हें माइंड में रखना है। ये स्टैंड फॉर किस चीज़ के होता है। और जब पैरामीटर्स में मैं सेकंड वाले ऑप्शन पे आता हूँ जो कि है डिस्टेंस। अब अगर मैं लैन में देखूँ तो ये विद इन स्मॉल एरिया मीन क्या है, एक छोटी सी बिल्डिंग या एक छोटे से एरिया के दरमियान में जो है ना ये यूज़ हो सकता है, उसके बाहर नहीं ये यूज़ हो सकता। बिल्डिंग थोड़ी बड़ी भी हो सकती है लेकिन एक ही बिल्डिंग हो, ये नहीं आप कर सकते कि आप इसे पूरी गली में बना सकें, क्योंकि ये होता ही एक छोटी सी टाइप का है। अगर आप पूरी गली में या पूरे मोहल्ले में या पूरे ब्लॉक में बनाने जाएंगे तो वो मैन में चला जाता है। और जब मैं मैन वाली कॉलम में आता हूँ तो वहाँ पे लिखा हुआ है विद इन सिटी लार्जर दैन लैन। लैन से ये बड़ा होता है क्योंकि लैन तो सिर्फ एक बिल्डिंग के अंदर रहता है या एक घर के अंदर या एक ऑफिस के अंदर, इतना ही इसका एरिया होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। अगर आप इसे बिल्डिंग से बाहर ले जाएं या अपने घर से बाहर ले जाएं तो वो मैन में नॉर्मली हम शामिल कर लेते हैं। वो क्या होता है, एक सिटी के अंदर अंदर होता है। ये नहीं आप कर सकते लाहौर से कराची या लाहौर से गुजरांवाला के दरमियान में जोड़ दें तो वो आप कहें कि ये मैन है, इस तरह नहीं होगा। एक सिटी के अंदर अंदर जो एक ज़िले के अंदर अंदर चीज़ रहे ना, उसे नॉर्मली कह देते हैं कि ये मैन है। उसके बाद दोस्तों वैन वाले अगर कॉलम में आए तो वो लिखा हुआ है वेरी लार्ज। सबसे जो बड़ा एरिया कवर करता है वो इसमें वैन होता है, जो सबसे छोटा एरिया कवर करता है वो लैन होता है। अब वैन में लिखा हुआ है वेरी लार्ज मे बी होल वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया में भी हो सकता है या पूरे मुल्क में भी हो सकता है या पूरे खित्ते में भी हो सकता है, एक बर्रे आज़म में भी हो सकता है, एक से ज़्यादा बर्रे आज़म में भी हो सकता है। ये एक कह लें कि एक सूबे के अंदर भी हो सकता है, एक प्रोविंस के अंदर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का नेटवर्क बनाने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा होता है। इसकी अगर कॉमन सी एग्जांपल दूं तो जो ये इंटरनेट होता है ये हमारा वैन की एक एग्जांपल है जो पूरी दुनिया में यूज। उसके बाद दोस्तों है कास्ट। पैरामीटर्स वाले थर्ड वाले जो रो है उसमें आए तो वहाँ पे लिखा हुआ है कास्ट। अब देखते हैं इन तीनों के लिए हमारी कितनी कितनी कास्ट आ सकती है। फर्स्ट वन है जी लैन। लैन जो होता है क्योंकि एक बिल्डिंग के अंदर होता है, एक क्या नहीं ऑफिस के अंदर होता है, तो इसलिए इसका कास्ट भी उतना ही कम आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा नेटवर्क होता है, इतना बड़ा नहीं होता। तो छोटी चीज़ के लिए कास्ट भी छोटी आती है, बड़ी चीज़ के लिए कास्ट भी बड़ी आती है। ये सेम इसी तरह है कि एक इंसान के पास है मेहरान गाड़ी और एक इंसान के पास है जनाब BMW। तो क्या BMW थोड़ी महंगी होती है और जो मेहरान है वो बेचारी 10 लाख की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो यही है कि जो लैन है ये छोटा होता है। और चीपेस्ट नेटवर्क लिखा हुआ है उन्होंने कि ये चीपेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा सस्ता होता है।
दूसरों के मुकाबले में। वैसे तो इस पर भी खर्चा ठीक ठाक आ जाता है, लेकिन दूसरों के मुकाबले में वो कह रहा है ये चीपेस्ट होता है, सबसे सस्ता यही होता है। और कास्ट अगर देखूं मैं मैन में, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में, उसमें उन्होंने लिखी हुई है नॉट हाई, लेकिन होती ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होती। मीन क्या हुआ, दरमियानी सी जो है ना प्राइस, दरमियाना सा खर्चा आता है मैन पे। क्योंकि ये एक सिटी के अंदर अंदर रहता है, ये बहुत ज़्यादा सिटीज़ को नहीं जोड़ता, या पूरे मुल्क में या पूरी दुनिया में नहीं होता, एक सिटी के अंदर अंदर होता है, इसलिए इसमें ना दरमियानी सी कास्ट आती है। अगर मैं इसकी सिंपल एग्जांपल दूँ, ये जो केबल आप घरों में लगवाते हैं ना, इस केबल को आप कह सकते हैं कि ये मैन नेटवर्क है। इन्होंने परचेज़ की होती है, इसकी फ्रेंचाइज खरीदी होती है और उन्होंने अपने एक इलाके के अंदर लगानी होती है। पैमरा ने इन्हें एक मखसूस इलाका दिया होता है, कुछ गांव होते हैं, एक छोटा सा सिटी होता है, उनको आपस में जोड़ती है, या एक टाउन, एक बड़े सिटी के अंदर जो है एक छोटा सा जो है ना टाउन सा होता है, मॉडल टाउन में एक होगा या गुलबर्ग में एक होगा। इस तरह मतलब छोटे छोटे हिस्से से फ्रेंचाइज खरीदी होती है इन्होंने, ये उसको यूज़ कर रहे होते हैं और इन्होंने उसी एरिए के अंदर अंदर रहना होता है। ये एक बेस्ट एग्जांपल है मैन की। या आप जो इंटरनेट, ये वायर वाला इंटरनेट घरों में लगवाते हैं ना, डीएसएल, तो ये क्या होता है कि ये भी उसी की एक एग्जांपल होती है। इनका भी एक ख़ास एरिया होता है, अगर दूसरे एरिया में जाएं तो उसका कोई और ओनर होगा, उसकी फ्रेंचाइज किसी और के पास होगी, आपको उससे जाके रब्ता करके उससे वो लगवानी पड़ेगी केबल या नेट, बजाय इसके कि आप वो पिछले टाउन वाले से लगवा लें, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ये मैन की एक बेस्ट एग्जांपल है। अगर मैं कास्ट की बात करूं, वैन में, वाइड एरिया नेटवर्क में, इसमें बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसने तो बहुत ज़्यादा सिटीज़ को जोड़ना होता है, या मुल्कों को जोड़ना होता है, या पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना होता है, इसलिए इसकी कास्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है। और जो वैन है ना, ये डिपेंड करती है इसकी कास्ट आप कितना बड़ा बना रहे हैं। अगर तो आप एक सिर्फ सूबे के लिए कोई छोटा सा कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं तो उसकी कास्ट नॉर्मली कम ही होगी। अगर पूरे मुल्क के लिए है तो वो, क्योंकि पूरे मुल्क में वो फैलाना पड़ेगा, उसकी कास्ट ज़्यादा होगी। तो ये डिपेंड करता है हर किसी पे कि हर किसी टाइप को आप कितना बड़ा डिज़ाइन कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आती है डिवाइस की बात। पैरामीटर्स के अंदर फोर्थ वन जो चीज़ है वो है डिवाइस। डिवाइस अगर मैं बात करूं तो लैन में NIC, जो नेटवर्क डिवाइसेस में हमने एक पढ़ा था ना, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, सबसे पहला नेटवर्क डिवाइसेस में सबसे पहला जो टॉपिक था वो था NIC का, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, लैन अडाप्टर, इसे इस किस्म के 2-3 नाम दिए थे हमने, या इथरनेट कार्ड। वो वाले जो डिवाइस है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये 100 मीटर के अंदर ये आराम से काम करती है। मैंने वहाँ पे आपको पढ़ाया है क्लियरली कि ये 100 मीटर के अंदर रहती है। अगर आप लोगों ने ये मेरी वीडियो नहीं देखी तो टॉप राइट कॉर्नर में मेरी ये वीडियो आ रही है, इसे लाजमी देखें, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा इसकी रेंज कितनी है। ये सिर्फ 100 मीटर के अंदर काम करती है। और अगर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, रिपीटर लगा लेंगे, तो वो भी एक बिल्डिंग के अंदर तो आराम से काम चला देगा 1-2 रिपीटर लगा कर, तो वहाँ पे भी ये काम कर जाएगा NIC। और दोस्तों मैन के अंदर आप मॉडम, वायर, केबल, ये मतलब दोनों टाइप का हो सकता है। मॉडम के थ्रू मतलब वायर के बगैर भी इसे जोड़ सकते हैं और वायर के साथ भी जोड़ सकते हैं। अब हमारा जो इंटरनेट है ये भी वायर वाला होता है, केबल भी वायर वाला होता है, लेकिन एक केबल की टाइप आ रही है DTH, जिसे कहते हैं डायरेक्ट टू होम। ये पैमरा ने जो है इसको इशू कर दिया है, पैमरा ने इसकी मंजूरी दे दी हुई है। कुछ दिनों में इंशाल्लाह ये हमारे घरों में आ जाएगी। उस वक्त हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि तार कहीं से ख़राब है, वो डायरेक्टली हमें कोई एंटीना सा लगाएंगे और डायरेक्टली हमारे घर में उसके सिग्नल आ जाया करेंगे। तो वो वाला अभी तो सीन नहीं हुआ, एक किस्म की वो भी मॉडम होगी। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि ये वायर वाला भी हो सकता है और वायर के बगैर वाला भी हो सकता है। मैन एक हर हर जगह पे जहाँ पे इसका कनेक्शन देना है वहाँ पे आपको वायर भी लेके जानी पड़ सकती है, या वायर के बगैर भी आप इसे जोड़ सकते हैं। और वैन की बात करूँ, जब बहुत ज़्यादा मुल्कों को जोड़ना है, बहुत ज़्यादा सिटीज़ को एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि आप एक जो है तारें बिछाते फिरें।
अब इंटरनेट तारों से थोड़ी चल रहा है कि आप मोबाइल पे इंटरनेट ऑन करते हैं, कोई तार कनेक्ट करते हैं? नहीं करते ना। उसकी वजह है कि इंटरनेट एक वैन की एग्जांपल है, और वैन के लिए आपको मॉडेम चाहिए होती है। एक छोटी सी मॉडेम हमारे हर कंप्यूटर में, हर ये जो होता है हमारा मोबाइल, इसमें लगी होती है। तो ये क्या है कि आप मॉडेम के थ्रू जो है वैन को डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन आप वायर्स तो इतनी ज़्यादा नहीं लगा सकते ना। तो इसलिए इसके लिए नॉर्मली मॉडेम ही हम यूज़ करते हैं, ये वायरलेस ही होती है। उसके बाद दोस्तों पैरामीटर्स में फिफ्थ वन है स्पीड। अब देखते हैं इनकी स्पीड कितनी कितनी होती है। लैन क्योंकि छोटा नेटवर्क है और थोड़े से मखसूस एरिया के अंदर होता है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। वेरी हाई 100 Mbps टू 1000 Mbps होती है। 100 Mbps से लेकर 1000 Mbps तक हो सकती है इसकी स्पीड। ये डिपेंड करता है आपकी केबल्स पे, आपके नेटवर्क की टाइप के पे कितनी अच्छी केबल्स यूज़ की हैं, कितना अच्छी तरह से डिज़ाइन किया है। क्योंकि अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ ना, कितनी अच्छी तरह डिज़ाइन किया, एक ही कॉलेज में या एक ही जामिया में, मिनी यूनिवर्सिटी में ना कई किस्म की लैब्स बनाई होती हैं। मुख्तलिफ लैब्स में मुख्तलिफ जो है ना टोपोलॉजीज यूज़ की होती हैं। वहाँ पे असल पता चलता है इस पे कितनी स्पीड आ रही है, इस लैन पे हमारी कितनी स्पीड जा रही है। अगर आपको ये मौका मिले तो अपने लैब्स में जाएं, वहाँ से लैब का जो मैनेजर होता है उससे पूछें, हमें चला कर दिखाएं ये कितनी स्पीड दे रहा है और किस तरह काम कर रहा है। 2 से 3 लैब्स होती हैं अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में ना, ज़्यादा भी होती हैं। तो वहाँ पे हर लैब में क्योंकि डिफरेंट ही टोपोलॉजी यूज़ की होगी, तो वो वहाँ पे चेक करें तारें कौन कौन सी यूज़ की हैं। अगर अच्छी तार किसी लैब में है तो वहाँ पे स्पीड नॉर्मली ज़्यादा होगी। अगर ज़्यादा गंद नहीं डाला हुआ जो वायर्स हैं उनका, तो स्पीड ज़्यादा आएगी। मैन में मैं बात करूँ, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में नियरली 100 Mbps होती है। इससे कुछ ही ऊपर जाती है इसकी स्पीड, नॉर्मली इससे कम ही स्पीड आती है। ये 50-60 Mbps से स्टार्ट होकर 100 तक जाती है या 110 तक जाती है। इससे ज़्यादा नॉर्मली इसकी स्पीड नहीं जाती, लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है नेटवर्क की टाइप पे। उसके बाद अगर मैं वैन की बात करूं, जो कि बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करता है, वाइड एरिया, वाइड मतलब बहुत ज़्यादा एरिया होता है इसमें, तो इसमें स्पीड भी उसी हिसाब से होगी। वेरी लो 56 kbps टू 56 Mbps, 56 या 50 Mbps तक मैक्सिमम इसकी स्पीड होती है, क्योंकि इसका एरिया बहुत बड़ा हो जाता है। उसके बाद दोस्तों पैरामीटर्स वाले कॉलम में आए और 6 वाला ऑप्शन लिखा हुआ है एरर। अब लैन में अगर मैं देखूं एरर को, ये निग्लिजिबल होता है, बहुत कम एरर आते हैं, फ्यू से एरर आते हैं, बहुत मिनिमम से सम टाइम को एरर आता है, क्योंकि थोड़ी सी तो वायर्स होती हैं, थोड़ी सी तो इंटर कनेक्शन होते हैं इसके दरमियान में, नेटवर्क के दरमियान में, तो एरर भी उसी हिसाब से थोड़े ही आएंगे। एरिया भी बहुत छोटा होता है इसका। अगर मैं मेन बात करूं तो एरर नॉर्मली आप नोट कर सकते हैं केबल में कितने एरर आ रहे होते हैं। कभी कहीं से ख़राब हो जाती है, कभी सिग्नल इंटरप्ट हो रहे होते हैं, इस किस्म के काफ़ी एरर आते हैं। अगर मैं इंटरनेट की बात करूं, वो भी जो हमने वायर वाला लगवाया होता है उसमें भी काफ़ी एरर आते रहते हैं। तो उसमें होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते, कवर किए जा सकते हैं, ठीक किए जा सकते हैं आसानी से। अगर वो आ जाए ठीक करने वाला तो वो कर सकता है। अगर मैं वैन की बात करूँ ना, उसमें बहुत ज़्यादा एरर आते हैं, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा एरिया कवर किया होता है। इतने एरिया में उतने ही ज़्यादा कनेक्शन होते हैं उसमें, उस हिसाब से एरर का रेट भी बढ़ जाता है। अगर मैं कनेक्शन की बात करूं पैरामीटर्स में, जो 7-1 जो ऑप्शन दिया हुआ है कनेक्शन का, इसमें है लैन में अगर देखें तो डिवाइसेस फिजिकली कनेक्ट होती हैं। डिवाइसेस एक दूसरे के साथ फिजिकली कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि होता बहुत ज़्यादा छोटा है, तो फिजिकली आप आसानी से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इसे मैन में देखूं तो उसमें क्या है, मे और मे नॉट बी फिजिकली कनेक्टेड टेलीफोन लाइंस। अगर तो फिजिकली कनेक्टेड हैं तो टेलीफोन लाइंस वगैरह लगी होंगी, कोई इंटरनेट की केबल्स वगैरह बिछी होंगी हमारी गलियों में, हमारे टाउन में,
तो अगर ऐसा नहीं है तो इसके बगैर भी आप मैन को बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, आप मैन को इसके बगैर बना सकते हैं। वायर्स के बगैर वाला भी हो सकता है, फिजिकली कनेक्शन नहीं भी हो सकते इनके दरमियान में। और वैन में देखें उसमें भी यही सीन है, मे और मे नॉट बी फिजिकली कनेक्टेड टेलीफोन लाइंस, माइक्रोवेव सैटेलाइट लिंक्स। देखें अब जो वैन है ना, वैन में या तो टेलीफोन लाइंस भी हो सकती हैं, माइक्रोवेव भी हो सकती है, टेलीफोन लाइंस या केबल वाली लाइंस, वो आपको मैंने पहले ही समझा दी हैं। जिसके थ्रू टेलीफोन लाइंस वो जिसके थ्रू इंटरनेट आता है, केबल वो जिससे टीवी पे वो केबल चल रही होती है वो वाला। सैटेलाइट लिंक्स के थ्रू भी होता है वैन। अगर मैं इसकी सिंपल एग्जांपल दूं, पाकिस्तान में जो जोन का इंटरनेट है ना, इंटरनेट क्योंकि वैन की एक एग्जांपल है, तो ये सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल दे रहा है। मैंने ये सुना भी है, ये क्लेम भी करते हैं कि ये इंटरनेट के जो है हमारा ये सैटेलाइट के थ्रू चल रहा है और नॉर्मली इनके सिग्नल हर जगह पे पहुंच भी जाते हैं। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी। उसके बाद एग्जांपल्स अगर देखें पैरामीटर्स में 8.1 जो ऑप्शन है एग्जांपल वाला, लैन में अगर मैं एग्जांपल देखूँ तो ये सिंपल कंप्यूटर लैब हो सकती है आपकी, जो मैंने आपको पहले बताई है, जो आपके यूनिवर्सिटीज़ जामियात या आपके कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो कंप्यूटर लैब होती हैं वो इसकी सिंपल और शॉर्ट सी एग्जांपल होती हैं। ऑफिस में और बहुत ज़्यादा जगहों पे लैन यूज़ हो रहा है, बैंक सिस्टम में भी ये लैन यूज़ हो रहा है, लेकिन एक सिंपल एग्जांपल जिसको आप रियली जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो लैन जो है ना कंप्यूटर लैब ही होती है आपकी। मैन जो होता है इसमें अगर सिंपल सी एग्जांपल है तो वो है लोकल टेलीफोन कंपनी, डीएसएल, या टीवी केबल जो हमारी होती है वो वाली, डीएसएल जो नेट हम घरों में लगवाते हैं वो वाला, और टीवी केबल जो हम घरों में केबल चलवा रहे होते हैं ये वाली, क्योंकि एक सिटी के अंदर अंदर होती हैं। और अगर वैन में अगर मैं एग्जांपल देखूं तो वो इंटरनेट ही है। इसके अलावा और भी होंगे, और भी होते हैं, लेकिन एक सिंपल सी एग्जांपल जो आप लोगों को समझ आ जाए वो इंटरनेट है, ये क्योंकि पूरी दुनिया में चल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।